बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद कोलंबो पोर्ट सिटी भी अब चीन के हवाले। मीडिया रिपोर्टर्स का दावा, यहां का पासपोर्ट भी होगा अलग। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा कोरोना से पूरी दुनिया संकट में, हम सभी मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया साइक्लोन, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, बंगाल में हो रही भारी बारिश। राजधानी भोपाल के बैरगढ़ में पत्नी ने पति को आशिक से पिटवाया, रसूखदार होने के कारण आरोपियों पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, खजूरी थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दुनिया महामारी से जूझ रही है और चीन अपनी विस्तारवादी सोच को नए आयाम दे रहा है। भारत के पूर्व में चीन की मौजूदगी थी ही, अब चीन दक्षिण में भी प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं चीन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक नई पोर्ट सिटी बनाने जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन का ठेका भी एक चीन कंपनी को मिल चुका है। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद ने इससे जुड़े बिल को संबोधन के बाद मंजूरी दे दी है। साथ ही इस बिल का श्रीलंका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। महामारी ने दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस लड़ाई को साथ मिलकर ही जीता जा सकता है। पीएम ने कहा कि हम इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस संकट के समय में हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचा रहे हैं। यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया, जिसके बाद यहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। तूफान के टकराते ही लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही चक्रवात यास से टकराने के बाद से तक करीब 6 घंटे तक इसका असर रहेगा। वहीं बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि चक्रवात के कारण 6 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र के बरखेड़ा बोंदर में एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति, ससुर और देवर की पिटाई करवाई, बल्कि देर रात उन सभी पर 20 लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला भी करवाया और घर की अलमारी में रखे नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक अब अपने बूढ़े माँ बाप के साथ दर दर भटकने के लिए ठोकर खा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने संविदा नियुक्ति परमानेंट करने की मांग की। उज्जैन में आज चरक भवन के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि लगातार कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देकर मरीज का इलाज कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के जितने कोविड केयर सेंटर हैं, उनमें लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चरक भवन अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमें संविदा नियुक्ति दी जाए या फिर हमें परमानेंट किया जाए। हम लोगों की केवल 2 सूत्रीय मांग है, या तो हमें संविदा में शामिल किया जाए या हमें परमानेंट नियुक्तियां दी जाए। पहले गवर्नमेंट बोलती है कि गाँव में डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं जा रहा है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब हम लोगों से ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट काम करवा सकती है। कोरोना जैसी विषम महामारी में हम लगातार जनता कर्फ्यू से ड्यूटी दे रहे हैं। कई लोगों को इन लोगों ने पहले कोविड जैसे खत्म हुआ 2 जनवरी को निकाल दिया, कहीं को फरवरी में निकाला और वापस जैसे कोविड स्टार्ट हुआ इन लोगों ने वापस हम लोगों को रख लिया गया। हम इस समस्या को लेकर रोड पे आए कि हमको है ना जब चाहे जब बुला लेते, जब चाहे जब लात मार के बाहर निकाल देते। हम जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी हम आगे आए, हम कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया और आज जब इनको हमारी जरूरत नहीं हमको निकाल रहे, हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है और हमें संविदा में विलय किया जाए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में डीआईजी विवेकराज सिंह ने अन्य अधिकारी सहित पुलिस स्टाफ के साथ नगर में कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने समस्त पुलिस बल को कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीआईजी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सभी नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू का पालन किए जाने की भी अपील की है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके।
यहाँ पर अभी हम लोगों ने आपके पन्ना टाउन का भ्रमण किया और यहाँ पर हमें देखा कि कोरोना कर्फ्यू का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग मान रहे हैं और हम यही लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब जो फेज़ आ रहा है, अब लंबे समय तक हमें कोरोना कर्फ्यू को लेके चीज़ों को ऐसे बंद नहीं रखा जा सकता, फोर्सफुली नहीं रखा जा सकता है। तो जो परिस्थितियाँ होंगी उसमें लोग नियम अपना ही संयम बरतें और कम से कम लोगों से मिलें और जहाँ भी जगह अगर बाहर निकलना है तो जो व्यवहार है हमारा संयमित व्यवहार होना चाहिए कोरोना को लेके, उसका पालन करें, लोगों के बीच में डिस्टेंस बना के रखें, डबल मास्क का पालन करें। पन्ना ज़िले में कोविड का संक्रमण काफ़ी नियंत्रण में है। हम लोग डबल डिजिट में हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग सिंगल डिजिट में भी रिपोर्ट होंगे और धीरे धीरे संक्रमण जो है लगभग शून्य हो जाएगा। लेकिन जो 1 जून के बाद जो हम लोगों को कोरोना का अनलॉक जो होना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।